Everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are joining us for the first time, मैं उनको ओवरव्यू दे दूँ अपने सेशन का. So we discuss the current affairs in the form of MCQs और स्टैटिक जीके से भी हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं. तो न्यूज़ को भी हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है. ठीक है, तो MCQs प्लस स्टैटिक जीके प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. ठीक है, तो MCQ के साथ हम शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. आपको बताना है हु इज़ हेडिंग द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट द शंभू बॉर्डर. अब शंभू बॉर्डर कहाँ पे है? हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है हम उसे शंभू बॉर्डर कहते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि वो आगे मूव ना कर पाएँ. ठीक है, तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है और गवर्नमेंट को कहा है कि जो भी इनके फार्मर्स के प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिए. और फार्मर्स से भी ये कहा गया है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज से सपोर्ट ना लीजिए और इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना कीजिए. ठीक है, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप गवर्नमेंट से कहिए, पॉलिटिसाइज इस मुद्दे को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है इसको कौन हेड कर रहे हैं ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस नायाब सिंह. ठीक है, तो ये भी एक जज रह चुके हैं हाई कोर्ट में, तो इनको अपॉइंट किया गया है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड नीतीश कुमार विन एट द मेंस सिंगल्स SL3 बैडमिंटन एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024. तो नीतीश कुमार जी ने कौन सा मेडल जीता ये आपको बताना है पैरा बैडमिंटन के इस कैटेगरी में. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड. तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. ठीक है जी. तो हेयर इज़ द इमेज, ये नीतीश कुमार जी हैं. मैंने इमेज डाल दी है ताकि आपको याद रह सके. ठीक है, अगर आप पिक्चर से याद करोगे जो भी अपॉइंटमेंट्स होती है या फिर जो भी किसी ने अवार्ड जीता हुआ तो पिक्चर से आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है. ठीक है, तो यस, इस पिक्चर को आप अपने माइंड में याद कर लीजिए. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वन द रेमन मैगसे अवार्ड 2024. तो रेमन मैगसे अवार्ड 2024 के लिए एक किन्होंने जीता है ये आपको बताना है. ठीक है, और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है. ठीक है, यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाव. तो ये जो है इन पाँचों को ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, आप इसमें रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट भी देखेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है ये अवार्ड. और बेसिकली ये जो अवार्ड है इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है. ठीक है, ये बेसिकली उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने एशिया में अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा वर्क किया है. ठीक है, आप बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है सोसाइटी के लिए एशिया में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एशियाज़ नोबेल प्राइज़. तो ये पाँचों ने ये अवार्ड को जीता है. मैंने इनके भी पोस्टर्स को इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, जो फुत्सू कर्मा है ये भूटान से हैं, न्यूगियाई थी नैक फुओंग वियतनाम से हैं, फरहा फरीवीज़ा इंडोनेशिया से, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मियाज़ाकी हायो जापान से हैं. ठीक है, ये एक एनिमेटर हैं, आप इनका नाम याद रख लीजिए. इनको निर्मला सीतारमन जी ने भी सोशल मीडिया पे बधाई दी है. तो ये इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं बट दिस पर्सनालिटी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो इनके क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, मियाज़ाकी हायाओ जो है इनको ऑस्कर भी मिल चुका है. अपने किस एनिमेशन के लिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, इनका गिबी नामक स्टूडियो है जापान में और ये एक एनिमेटर है. ठीक है, कार्टून और उससे रिलेटेड एनिमेशन फिल्म्स बनाते रहते हैं. अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं. वेयर विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर UGC बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. तो UGC के अंडर पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पे एस्टैब्लिश होगी. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम. तो UK की जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने MOU साइन किया है. तो यस, क्यों MOU साइन किया था कि जो इनका कैंपस है UK की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का वो इंडिया में भी जो है वो ऑपरेट कर पाए UGC के अंडर रह के. ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट. तो ये जो क्वेश्चन था पर्टिकुलरली ये UGC नेट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो बाकी सबके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, UGC नेट वालों के लिए सुपर स्पेशल हो जाता है, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा.
अगली न्यूज़ की तरफ हम आते हैं। एमसीक्यूज़ हमारे ख़त्म हो चुके हैं, अब हम कुछ न्यूज़ को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को अवार्ड दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड पेरिस 2024 सक्सेस के लिए। तो जो पेरिस में ओलंपिक्स फ्रांस ने सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए, एज यू ऑल नो पेरिस में सभी चल रहे हैं ओलंपिक गेम्स। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस की कैपिटल सिटी है, राइट। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन जी, ठीक है। तो सक्सेसफुली पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स का इवेंट जो भी हुआ उसको कंडक्ट करने के लिए ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा इनको ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड का ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट, धनुष ब्रेक्स रिकॉर्ड एज इंडिया स्वीप्स मेंस एयर राइफल इवेंट एट डेफ शूटिंग वर्ल्ड्स इन जर्मनी। तो डेफ शूटिंग कंपटीशन चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? जर्मनी में चल रहा है। इस पे धनुष जी ने जो है अपना एक रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है। तो श्रीकांत धनुष जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस डेफ शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। कैटेगरी कौन सी है? 10 मीटर एयर राइफल। और इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 251.7 रिंग्स का, ठीक है। आपसे ये रिकॉर्ड भी पूछ सकते हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छे लेवल की जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको रिकॉर्ड भी पूछा जाएगा, तो याद से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसी इवेंट पे अनुया प्रसाद जो है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल। एयर पिस्तौल है इनका, राइफल नहीं है, ठीक है। पिस्तौल राइफल से आपको एग्जामिनर जो है कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि पिस्तौल है और श्रीकांत धनुष जी का राइफल है। 10 मीटर कैटेगरी है दोनों की, ठीक है जी। और दोनों ने ही गोल्ड जीता है, तो इट बिकम्स बिट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, जर्किन गैमलिन स्वर्न इन एज अरुणाचल प्रदेश न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अरुणाचल प्रदेश के किनको अपॉइंट किया गया है? जर्किन गैमलिन को, ठीक है। अब CIC कौन होते हैं? जब आपका जो RTI का पूरा डिपार्टमेंट होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो होता है, उसके तहत जो आपकी ग्रीवियांसेस होते हैं वो सब कुछ जो सॉल्व करता है ऑफिसर, ठीक है। और जो पूरी की पूरी सारी व्यवस्था को देखता है कि सही से रिप्लाई हो रहे हैं नहीं आंसर्स, और कोई अगर ग्रीवियांस आ रहे हैं तो वो CIC ही सॉल्व करता है। एक स्टेट लेवल पे भी होता है और राष्ट्रीय लेवल पे भी आपके CICs होते हैं। तो स्टेट लेवल पे जो अरुणाचल प्रदेश के CIC हैं वो कौन बन गए हैं? जर्किन गैमलिन। तो अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चों, अगर आप स्टेट PCS दे रहे हो तो आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो एज आई से कि ये सेशन सबके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप कोई भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, डिफेंस हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, SSC हो, जहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स यूज़ में आएगा, आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा, ठीक है। तो सभी के साथ आप इस सेशन को शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, Cabinet approves 7 major schemes for improving farmers' lives and livelihoods with total outlay of rupees 14,235 crore। तो कैबिनेट ने 7 स्कीम्स को लॉन्च किया है फार्मर्स और उनके लाइवलीहुड यानी कि उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सरल सुगम बनाने के लिए। इन 7 स्कीम्स को मिला के जो एक्सपेंस है, आउटलेज एक्सपेंडिचर, तो इन सभी स्कीम्स पे कितना खर्चा किया जाएगा? 14,235 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। वन बाय वन हम स्कीम्स को देखेंगे, आप नाम याद रख लीजिएगा, उस पर कितना एक्सपेंस किया है वो तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट आप एक बारी देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहली स्कीम है आपकी डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, ठीक है। इसके तहत AI का इस्तेमाल किया जाएगा एंड जियो स्पैशियल टेक्नोलॉजीज टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो कितनी एग्रीकल्चर की ज़मीन है, कौन सी ज़मीन किस फार्मर को बिलोंग करती है, वो सारा का सारा जो है वो डेटा डिजिटलाइज किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा एग्रीकल्चर के सेक्टर में, ठीक है। स्कीम का नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इस पे कितना खर्चा किया जाएगा? 2,817 करोड़, ठीक है जी। दिस वॉज द फर्स्ट स्कीम। और सेकेंड स्कीम कौन सी है आपकी? क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इस पे कितना खर्चा किया जाएगा? 3,979 करोड़, ठीक है। और इस पे क्रॉप्स वगैरह पे, न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है क्रॉप्स का, उस पे जो है ये स्कीम वर्क करेगी। तीसरी स्कीम कौन सी है? स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस। तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन है उस पर वर्क किया जाएगा इस स्कीम के तहत। इस पे खर्चा कितना किया जाएगा? 2,291 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब तक तो यही अमाउंट मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है, 3,979 वाला, जो कि क्रॉप एंड साइंस पे खर्च किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस स्कीम पे खर्च किया जा रहा है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है।
लेट मी चेक दूसरे स्कीम्स पे भी। हाँ, दिस इज जो ये आपकी क्रॉप साइंस वाली है ना, इस पे ही सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, फोर्थ स्कीम हमने सेकेंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ स्कीम कौन सी है? सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। तो लाइफ स्टॉक जो आपके भेड़ बकरी होते हैं उनको सस्टेनेबल, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है, उस पर खर्चा किया जाएगा, उन पे काम किया जाएगा। और कितना एक्सपेंस है? 1702 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, पांचवी स्कीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो आपकी बागवानी है, तो बागवानी से रिलेटेड जो भी है इस सेक्टर पे, उनका जो है उनकी इनकम इंक्रीज करने के लिए भी काम किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और इस पे एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है? 1129 करोड़ का। ठीक है जी। अगली सिक्स्थ स्कीम कौन सी है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। और खर्चा कितना है इसके पे पर? 1202 करोड़ रुपीज़। ठीक है। सेवेंथ स्कीम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और इस पर कितना एक्सपेंडिचर है? 1115 करोड़ रुपीज़। और इसका फोकस क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको बनाए रख सके, आगे तक लेके जा सके, अपने आने वाले जनरेशन्स तक लेके जा सके, उसके लिए काम किया जाएगा और इतना खर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये 7 स्कीम्स थी जो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दी हैं। ठीक है, स्कीम्स का नाम याद रख लेना, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगली न्यूज़ आ रही है, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है जिसका नाम है I-7814 एमरजेंसी लैंडिंग इन लाहौर। तो हमारा ये जो I-7814 विमान था वो हाईजैक करके लाहौर लेके गए थे जो हाईजैकर्स थे, उस पर एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ बनी है। तो अब मुद्दा क्या आया है, जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है उसने नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है, जो कि उन्होंने अपनी इस सीरीज़ में दिखाया है जिसका नाम है IC-814 कंदहर हाईजैक। तो इन जो मेकर्स हैं इस सीरीज़ के, इन्होंने जो हाईजैकर्स के नेम थे ना, उन्होंने बदल के क्या दिखाया है? भोला और शंकर, ये दो इन्होंने नेम्स को यूज़ किया है। ठीक है, बट एक्चुअली में जो इन हाईजैकर्स का नेम था ना, तो असली में इन हाईजैकर्स का क्या नाम था? इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम और शाकिर। तो ये जो सारे थे ना, ये सभी नाम थे। और ये कभी यूनियन मिनिस्ट्री जो थी सन 2000 में जनवरी 6 के दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया था, उसमें उन्होंने इन हाईजैकर्स का नाम बताया था। तो अभी जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इन्होंने कहा है कि जब तभी के जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो नेम्स अनाउंस किए थे, आपने उन नेम्स को क्यों चेंज किया है? ठीक है, गौरतलब की बात है, ऑल दीज हाईजैकर्स आर मुस्लिम। ये जो नेम दिए गए हैं ये सारे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और ये जो भोला और शंकर है ये ऑफकोर्स हिंदूज़ से रिलेटेड, हिंदू गॉड से रिलेटेड वर्ड है। तो इसके ऊपर अब कंट्रोवर्सी आ गई है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन शायद ना आए, बट हमारे आसपास क्या चीज़ चल रही है और हमारे फिल्म मेकर्स जो हैं नेटफ्लिक्स पे स्पेशली कैसे सीरीज़ को बना के लोगों को भटका रहे हैं, इस चीज़ को लाने के लिए, सामने लाने के लिए मैंने ये न्यूज़ को इंक्लूड किया है। ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन, सुमित अंतिल जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है पैरालंपिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो F64 इवेंट में। ठीक है, तो सुमित अंतिल जी ने टोक्यो 2020 में भी गोल्ड जीता था और इस बार भी गोल्ड जीता है। और इन्होंने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कितनी दूर तक अपना भाला फेंका है? जैवलिन को हम भाला कहते हैं हिंदी में, राइट? तो कितनी दूर तक इन्होंने फेंक के रिकॉर्ड बनाया है पैरालंपिक्स में? 70.59 मीटर्स। तो इतनी दूर किसी ने भी नहीं फेंका है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है जी। और ये है सुमित अंतिल जी, आप इनकी इमेज को अपने माइंड में फ़िक्स कर लो। ठीक है, और जो पोजीशन है हमारे मेडल्स की, जितने हमने मेडल्स जीते हैं अब, जब तक ये सेशन रिकॉर्ड हुआ था तब तक हमने कितने टोटल 15 मेडल्स जीते हैं। 3 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 7 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, और हमारी पोजीशन मेडल टैली पे 15th है। ठीक है, जब तक ये सेशन रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, और आगे मेडल्स आएंगे तो हम उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आज का ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की थी। ठीक है, और अगर आपके सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर से प्रेस करिए, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है,
On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.